नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीस में स्वागत है। आज मैं सभी के लिए भारत एवं विश्व के भूगोल का प्रश्न लेकर के आया हूँ। जितने प्रश्न है प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न इसे मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट कर लाया हूँ। और ये बीपीएससी और 6वीं पीटी, अदर स्टेट पीसीएस, साथ में सचिवालय सहायक, जिसे मिनी आईएएस कहा आता है, सभी के लिए भी आई है। तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक और कमेंट और शेयर करें। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सुबह और शाम का वह ग्रह जिसे सुबह और शाम का तारा कहा था, इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा था, वो ग्रह है शुक्र ग्रह है, वेनस है। ठीक है, ये उपग्रह क्या है, क्या कहते हैं उसको, शुक्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, इससे जुड़े कई फैक्ट्स है। ठीक है, इससे जुड़े कई फैक्ट्स है कि जितने भी ग्रह हैं सभी क्लॉकवाइज घूमते, सिर्फ दो ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। वो ग्रह का नाम है शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण, यूरेनस, शुक्र और यूरेनस जो है, शुक्र और यूरेनस क्या है, ये घूमता है एंटी क्लॉक। ठीक है, सभी सूर्य का चक्कर लगाता है क्लॉकवाइज में। दो ही ग्रह है शुक्र और अरुण जो है, शुक्र और यूरेनस जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। ठीक है, और ये सबसे गर्म ग्रह भी इसे कहा आता है, सबसे गर्म ग्रह भी कहा आता है। ऐसा इसलिए कि इसके पास जो है 96.5% जो है CO2 है। इसके वातावरण में 96.5% CO2 है। और देखिए पृथ्वी पे कितना है, 0.03% CO2 है, तब इतनी गर्मी पड़ती है। और यहाँ 96.5% CO2 है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारक जो होता है CO2 ही होता है। CO2 एक चादर बिछा चुका, कम्बल बिछा चुका है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहीं, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण CO2 है। ठीक है, सुबह और शाम का तारा कहा आता है, सबसे ज़्यादा गर्म है, सबसे ज़्यादा चमकीला है। ठीक है, और पृथ्वी की जुड़वा बहने भी कहा आता है, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहने भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र और पृथ्वी की आकार, प्रकार, संरचना, आकृति जो है दोनों का मिलता जुलता है। चट्टानों की भी जो संरचना है काफ़ी हद तक दोनों का मिलता जुलता है, समानता है दोनों में, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहने कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यह बृहस्पति है। ये गैसियस स्टेट में है। ये किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। 4 ग्रह जो है सॉलिड स्टेट में और 4 ग्रह जो है गैसियस स्टेट में है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है सॉलिड स्टेट में है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जो है गैसियस स्टेट में है। और फिर सबसे ज़्यादा छल्ले जो है, रिंग जो है इसी के पास, सबसे ज़्यादा रिंग इसी के पास है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपग्रह भी इसी के पास था, 79। कितने था, 79, लेकिन 79। लेकिन 2 साल पहले एक रिसर्च में आया है कि 20 ग्रह मिल गया शनि के पास। उसके बाद शनि के पास उपग्रहों की संख्या हो गई कितनी, 82। सबसे ज़्यादा उपग्रह का जो खिताब था बृहस्पति के पास, वो चला गया है शनि के पास। ठीक है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा ग्रह गैसियस सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसे ग्रह को जो आंतरिक और बाह्य ग्रह के रूप में बांटा गया, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह कहलाता है। इसमें शुक्र आपका आंतरिक ग्रह में आ जाएगा, और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जो है बाह्य ग्रह की श्रेणी में आता है। तो बृहस्पति बाह्य ग्रह की श्रेणी में आएगा। ठीक है, आगे आते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी, देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी, देखिए लंबी और बड़ी में आज आप लोग एक अंतर समझ ले। लंबी का मतलब कि लंबाई में, अब बड़ी का मतलब होता है, नीचे जो क्वेश्चन 4था नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ी नदी। बड़ी मतलब कि इसके पास अहबाह तंत्र सबसे बड़ा है, इसकी सहायक नदियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, अहबाह तंत्र सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं नील नदी सबसे लंबी नदी है। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है, सबसे ज़्यादा लंबी 6650 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, और इससे जुड़े और फैक्ट्स जान लें कि असवान बांध जो है
असवान बांध मिस्र में है, इसी पे है असवान बांध, जो प्रसिद्ध बांध है असवान बांध, असवान बांध इसी पर है मिस्र में, ठीक है, मिस्र में है असवान बांध। इसकी दो मुख्य सहायक नदी हैं, एक का नाम है श्वेत नील, दूसरे का नाम है नील नील। श्वेत नील और नील नील, श्वेत नील, श्वेत नील, श्वेत नील और नील नील, दो इसकी मुख्य सहायक नदी है। बहुत सहायक नदी बहुत ज़्यादा है, तो दो मुख्य सहायक नदी है। मिस्र की सभ्यता इसी नदी के तट पर विकसित हुई थी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पर, इसलिए मिस्र की सभ्यता इसी नदी के तट पर विकसित हुई थी, ठीक है। और ये विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है, विक्टोरिया झील से। कहाँ से उद्गम, कहाँ है उसका उद्गम है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और भूमध्य सागर में जाकर के मिल जाती है, किसमें, भूमध्य सागर में। क्वेश्चन आया कि सबसे बड़ी नील नदी है ये किसमें मिलती है, तो ये मिलती है किसमें, भूमध्य सागर में जाकर के मिलती है, भूमध्य सागर में जाकर के मिलती है, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। आगे देखिए आप, आगे है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, लंबी नदी लंबाई में है, विश्व की सबसे बड़ी नदी। बड़ी नदी इसलिए कहा था इसके अबाध तंत्र सबसे बड़ा है, इस नदियों सहायक नदियों की संख्या सबसे बड़ा है, ठीक है, सहायक नदियों की संख्या सबसे बड़ा है। कोई व्यक्ति की लंबाई 6 फुट है और दूसरे व्यक्ति की लंबाई 5 फुट है, 5 फुट ही है, लेकिन ज़्यादा प्रसिद्धि उससे प्राप्त है, ज़्यादा नेम फेम है उसका, तो 5 फुट वाला व्यक्ति ही बड़ा व्यक्ति कहलाएगा और 6 फुट वाला व्यक्ति जो है लंबा व्यक्ति कहलाएगा, ठीक है, 6 फुट वाला व्यक्ति लंबा व्यक्ति कहलाएगा। इस राहुल गांधी की लंबाई अगर 6 फुट है और उसकी तुलना में 7 फुट वाला व्यक्ति भी है, राहुल गांधी बड़ा व्यक्ति कहलाएगा और 7 फुट वाला भी व्यक्ति जो है वो लंबा व्यक्ति कहलाएगा, सबसे लंबा व्यक्ति। बड़ा व्यक्ति इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, जब चलते हैं तो सैकड़ों की संख्या में लोग साथ साथ चलते हैं, जैसे रैलियाँ निकल रही है। मोदी जी की लंबाई अगर 5.5 फुट ही 6 फुट ही है और उनकी तुलना में सामने भी व्यक्ति का 7 फुट का भी है, तो मोदी जी कहलाएंगे बड़े व्यक्ति कहलाएंगे, क्योंकि इनके साथ जनता का जुड़ाव है, जब चलते हैं तो लोग इनका फॉलोवर्स ज़्यादा है, इनको फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह इसका बड़ी नदी का मतलब है इसका अहबाह तंत्र ज़्यादा हो, ठीक है, इस लंबी नदी सिर्फ लंबाई में, ठीक है, तो बड़ी नदी का मतलब कि इसका अहबाह तंत्र ज़्यादा हो, नदी बेसिन की चौड़ाई ज़्यादा हो, इसलिए कहा जाता है बड़ी नदी और लंबी नदी में यही अंतर है, ठीक है। तो उस नदी का नाम है अमेजन नदी, अमेजन नदी, क्या नाम है इसका, अमेजन नदी। चलिए तो इसकी भी लंबाई जान लें, इसकी लंबाई है 6500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, ठीक है, 150 किलोमीटर का अंतर है अमेजन बेसिन। देखिए कहाँ से निकलता है, एंडीज पर्वत से निकलता है, ये निकलता है एंडीज पर्वत से। इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम एंडीज पर्वत से, एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत कहाँ है, तो ये दक्षिणी अमेरिका में है। एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में और एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। देखिए एंडीज पर्वत और कहाँ जाके मिलती है, तो अटलांटिक महासागर में मिलती है। कहाँ मिलती है, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर, यहाँ लिखिए अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। और इससे जुड़े बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो आज कुछ जान लें आप। अमेजन बेसिन को दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा बेसिन कहा था। दोपहर की वर्षा यहाँ होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, दोपहर की वर्षा, ठीक है। 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ धरती का फेफड़ा इसी के अमेजन वन को ही कहा जाता है धरती का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा था, धरती का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा, धरातल पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता का केंद्र यही है।
यहाँ ऊंचे ऊंचे बितान होते हैं, पेड़ों के ऊंचे ऊंचे बितान होते हैं। यहाँ महोगनी, एबोनी, आबनुस, रोजवुड जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर वह स्थान, पृथ्वी पर वह स्थान जो समुद्र तल से सबसे ज़्यादा गहरा आती है, मेरियाना ट्रेंच, जैसे मेरियाना गर्त भी कहते हैं, मेरियाना ट्रेंच है। ठीक है, तो इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर की गहराई है इसकी। ठीक है, प्रशांत महासागर में। कहाँ है पूछा जाएगा कि कहाँ है, तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ये है पश्चिमी प्रशांत महासागर से यहाँ लिखा है, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर कितना है? 22 मीटर। पश्चिमी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। कितनी लंबाई है इसकी? सीमा की लंबाई कितनी है? तो सीमा की लंबाई है इसकी 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर की लंबाई है भारत की लंबाई। सबसे ज़्यादा इसी के साथ सीमा बनाती है। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ, सबसे कम सीमा, सबसे कम। चलिए आगे है क्वेश्चन इस पर। ठीक है, आगे देखें। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ? तो अफगानिस्तान के साथ। कितनी है? 106 किलोमीटर, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। इस तरह से याद रखेंगे। बचपन आता, कहा था बचपन, बचपन में MBA। ठीक है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे पहले सबसे ज़्यादा बचपन में MBA, बचपन, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान और अफगानिस्तान। सबसे कम अफगानिस्तान। ठीक है, आगे आए। डुरंड रेखा किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये बनाती है भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच भी बनाती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी बनाती है डुरंड रेखा, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच? तो भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। कब? 1914 में बनाया गया, 1914 में, 1914 में। ठीक, मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन नाम का एक भारतीय अंग्रेज सचिव था, हेनरी मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन, मैकमोहन क्या था? सचिव था ये, इसी ने तैयार किया था ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने का की जिम्मेदारी इसे ही मिली थी हेनरी मैकमोहन को 1904 में। ठीक है, ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच शिमला समझौता हुआ था। उस समय ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में शिमला समझौता हुआ था। चलिए 14 क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत का जब बंटवारा होता है उसके बाद सीमाएं तय की जाती है, तो उसका नाम दिया गया रेड क्लिफ। ठीक है, तो गुजरात के कच्छ से लेकर के जम्मू कश्मीर लद्दाख तक इसकी सीमाएं हैं। ठीक है, गुजरात के कच्छ से लेकर के लद्दाख तक। ठीक है, आगे देखें। ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो नाम है यांगलो सांगपो। सांगपो भी कहा जाता है, सांगपो नदी कहा जाता है तिब्बत में, सांगपो। अब देखिए, जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से, दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है, बांग्लादेश में से जमुना कहा जाता है, जमुना, यमुना नहीं जमुना कहा जाता है। ठीक है, जमुना कहा जाता है।
इसके बाद पद्मा, जिसे बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। पद्मा में मिलने के बाद ये संयुक्त धारा मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मेघना नाम से मेघना नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पद्मा के साथ मिल करके। ठीक है, चलिए इससे जुड़ा एक कुछ और फैक्ट जान ले। 2014 ISPT में पूछा गया था कि कौन सी नदी हिमालय से पहले की नदी, हिमालय से पूर्व की नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय से पहले की नदी है। ठीक है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ जो है हिमालय से पहले की नदी है, हिमालय की तरफ से बहती है, हिमालय से पहले की नदियाँ हैं। ठीक है, हिमालय से पहले 2014 ISPT में पूछा गया था। ठीक है, आप आगे बताऊंगा पेंथालासा, पेंजिया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तब जाके आप लोगों को क्लियर होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हिमालय से पहले की नदियाँ कैसे हैं। ठीक है, और सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियाँ तीनों तिब्बत से निकलती है। मानसरोवर झील के बाद राकसताल झील है, वहाँ से तीनों नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, और इसकी लंबाई है सबसे ज़्यादा, इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, बाद में क्वेश्चन है कि देश का केंद्रीय शीशा सिरामिक अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। ठीक है, आगे है टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध किप्टा घाटी कहाँ है? तो मलेशिया में है। यह है मलेशिया में। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। चमेरी बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर। चमेरी बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर। कहाँ? तो हिमाचल में, HP में, हिमाचल में है। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं समझ लेंगे, इसे हिमाचल प्रदेश समझेंगे। उद्गम कहाँ? हिमाचल के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकल करके हिमाचल, जहाँ जम्मू कश्मीर पाकिस्तान होते हुए पंजाब होती है और पाकिस्तान में चली जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी में मिलती है ये। ठीक है, और 15वां क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। कौन सा है? सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है, सैंडल पीक। और ये क्या है? अंडमान निकोबार में कहाँ है? तो ये उत्तरी अंडमान में है। कहाँ है? उत्तरी अंडमान। कभी पूछा जाता है कि किस अंडमान में? पूर्वी अंडमान, दक्षिणी उत्तरी, तो ये उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन लेकर के। धन्यवाद। मेरे चैनल को अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, कमेंट, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।